भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाशम में ध्यान करते हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय दोनों बैठे हैं और कैलाशम में उपलब्ध फूल इकट्ठा कर रहे हैं। गणेश और कार्तिकेय अपने द्वारा एकत्रित किए गए फूलों को टोकरी में रखकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। देखो भाई, माँ और पिताजी दोनों ध्यान कर रहे हैं। इस वक्त अब उन्हें नमस्कार करना ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, अगर माँ और पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने भक्तों के साथ हैं। इनका अभी अभिनंदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभिनंदन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें भाई? हमने कैलाश के फूलों के बगीचों से पिताजी और माताजी के लिए विभिन्न प्रकार के फूल एकत्र किए हैं। ये फूल अब बर्बाद हो जाएंगे ना भाई। तो चलो कुछ करते हैं भाई। चलो इन फूलों को माँ और पिताजी के चरणों में सजाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ध्यान से बाहर आने के बाद वे फूलों की देखकर वह दोनों जरूर खुश होंगे। हाँ ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय ने कड़ी मेहनत से एकत्र किए गए फूलों को देवी पार्वती और भगवान शिव के चरणों में सजाया। फिर गणेश और कार्तिकेय दोनों माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। भाई कार्तिक, चलो कुछ खेल खेलते हैं। पर क्या खेल खेलना चाहते हो भाई? हर बार हमें समझ नहीं आता कि किस तरह के खेल खेलें और हम भ्रमित हो जाते हैं। हाँ भाई, हर बार हम नए गेम नहीं बना पा रहे हैं और मुसीबत में पड़ रहे हैं। देखो भाई, एक काम करते हैं, चलो अब भूलोक चलते हैं। बच्चे धरती पर खेल रहे हैं, आइए उनके साथ खेलें। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय भूलोक चले जाते हैं। जब वे भूलोक में जाते हैं तो उन्हें एक पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। देखो कार्तिकेय, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। आइए हम अपना स्वरूप बदलें, अन्यथा वे हम दोनों को पहचान लेंगे। फिर हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय ने रूप बदल लिया। साथ ही वह सामान्य बच्चों की तरह तैयार होकर उस गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया। देखिए, मेरा नाम गणेश है। मैं यहीं पास के एक गांव में रहता हूँ। मैं भी सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। ये मेरा छोटा भाई है, इनका नाम कार्तिक है। अरे वो तो ठीक है, पर आपको इन आसपास के गांवों में कभी नहीं देखा। आप असल में कौन सी गांव से हो? अरे हम किसी भी गांव से हो तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। चलो एक साथ खेलते हैं। दरअसल दोस्तों, देर हो रहा है। देखो दोस्तों, वह सब छोड़ो, चलो हम एक साथ खेलते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बच्चों के बीच एक साथ खेलते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। अरे, हमारे पैरों में फूल कैसे आए? यहाँ फूल किसने रखे? अरे हाँ, जरूर हमारे बेटे ने ऐसा किया होगा। इतना कहकर देवी पार्वती उठी और भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय को बुलाया। अरे यह क्या? शायद बच्चे कैलाश में नहीं हैं। वह दोनों कहाँ गया? एक बार देखना पड़ेगा। इस प्रकार पूरा कैलाश में देवी पार्वती बच्चों की खोज करता है, लेकिन कैलाशम में गणेश और कार्तिकेय नहीं हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं पार्वती। बच्चे अभी कैलाश में नहीं हैं। लगता है वो धरती पर चले गए हैं। वो किसी काम से गए होंगे। शायद वो अभी वापस नहीं आएंगे। तो भगवान शिव और देवी पार्वती सोचते हैं कि भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पृथ्वी पर गए होंगे। दूसरी ओर सभी बच्चे इसी तरह बातें करते रहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। साथ ही जो शब्द आपको बोलते हो वो हमारे बोले हुए शब्दों जैसे नहीं है। मुझे लगता है आप हमारे से बहुत बड़े हो। तो आप ही बोलिए ना कि हम कौन सी खेल खेलेंगे। आइए हम 2 टीमों में विभाजित हो जाते हैं। मैं एक टीम का मुखिया हूँ और एक अन्य टीम का मुखिया कार्तिक है। हमारी दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। प्रतियोगिता जीतने वालों को विभिन्न पुरस्कार मिलेंगे, ठीक है? इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय शीघ्र ही बच्चों में घुल मिल गए। साथ ही वे 2 टीमों में बंट गए। आइए जानें कि हमारी दोनों टीमों में से कौन सी टीम सबसे शक्तिशाली है। वहाँ दूर में जो पहाड़ दिखता है, जो कोई भी टीम उस पहाड़ी को हिलाएगा शक्तिशाली, वह प्रमाणित होंगे। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ।
अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप दोनों क्या कह रहे हो। क्या हम जैसे लोग पहाड़ को हिला सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। इसके बारे में मत सोचो, आइए चलें और प्रतियोगिता शुरू करें। सभी बच्चे पहाड़ी पर चले गए। गांव का आम बच्चा पहाड़ी को हिला नहीं सका, लेकिन गणेश जी ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर पहाड़ को हिला दिया और सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। अरे माँ, बाप रे बाप, ये आपने कैसे किया? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। वैसे देखा जाए तो हम लोग जीत गया है ना? दूसरी ओर मैंने अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, तो आपकी टीम अभी कैसे जीत सकते हैं? मैं पहाड़ी पर भी चढ़ सकता हूँ, सिर्फ पहाड़ी को हिलाना नहीं। मैं पहाड़ी को पूर्व की ओर ले जाकर पश्चिम की ओर रख सकता हूँ। क्या? सच में? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कार्तिक की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। कार्तिक पहाड़ी जाते हैं, फिर वह पूरी पहाड़ी को अपने कंधे पर उठाकर पश्चिम की ओर रखता है। यह देखकर गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान हैं। अरे, ये सब कैसे संभव है? आप दोनों कौन हो? सामान्य बच्चों में इतनी शक्ति नहीं होते हैं। आप दोनों को देखकर लगता है आप दोनों के अंदर कोई जादुई शक्ति है। अरे नहीं नहीं, हम उनके जैसे ही सामान्य बच्चे हैं। इन बाकी बच्चों से हम लोग थोड़ा शक्तिशाली हैं बस। आपकी टीम के कप्तान ने केवल पहाड़ को थोड़ा सा हिलाया है। मैंने पहाड़ी को पूर्व की ओर से लिया और इसे पश्चिम की ओर रखा। अगर वैसे देखा जाए तो हमारा टीम जीत गए। देखो, प्रतिस्पर्धा यहीं खत्म नहीं हुई। हमें अभी भी कई चीजों में प्रतिस्पर्धा करनी है। वहाँ जो नदी दिख रहा है ना, मैं उस नदी का पानी पूरा पी सकता हूँ। क्या तुम पी सकते हो? अरे बाप रे बाप, हमारे लिए एक कटोरी पानी पीना बहुत मुश्किल है। इस तरह आप एक ही बार में नदी की पानी पी सकते हैं? अरे हाँ, रुको, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर गणेश जी एक साधारण बालक का रूप धारण कर उस गांव की नदी पर चले जाते हैं। वह सेकंडों में नदी का सारा पानी पी जाता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। अरे, इस लड़के ने कुछ ही सेकंड में नदी का सारा पानी पी लिया। अब गांव के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पानी की कमी के कारण गांव के लोग न तो कोई काम कर सकते हैं और न ही पानी पी सकते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मानसून आ गया है और सभी नदियां बारिश से भर जाएंगी। देखो, वैसा ही होगा, ठीक है? देखो भाई, आप केवल नदी का पानी पी सकते हैं। मैं इस गांव में उगने वाला सारा अनाज खा सकता हूँ। इस प्रकार कार्तिक गांव में किसानों द्वारा उगाया गया सारा अनाज कुछ ही सेकंड में खा जाते हैं। सभी किसान हैरान हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं और पूरे गांव को नष्ट कर देते हैं। गांव की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने शिव मंदिर की ओर दौड़ते हैं। स्वामी, हमारे गांव में 2 मायावी बच्चे आए। उन्होंने हमारे गांव का नक्शा बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा वे गांव के सभी संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी, आप ही हमारी रक्षा करें। कृपया हमें बचाएं स्वामी। इस प्रकार कंतैया और गांव के सभी लोग भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करते हैं। कैलासम में भगवान शिव और देवी पार्वती ने गांव के लोगों की प्रार्थनाएं सुनी। अरे, उस गांव के लोग संकट में हैं। अब हमें उस गांव में जाना होगा और वहां हो रहे विनाश को रोकना होगा। चलो पार्वती, वहां चलते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती उस गांव में प्रकट होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग हमसे मदद क्यों मांगी? क्या हुआ? अरे स्वामी, कुछ 2 बच्चे हमारे गांव को बर्बाद कर रहे हैं। कृपया उन दोनों से हमारी रक्षा करें स्वामी। तो कंतैया भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती को भी गणेश और कार्तिक के पास ले जाते हैं, जो झगड़ा कर रहे होते हैं। गणेश और कार्तिक भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती देखकर वे लड़ना बंद कर देते हैं और वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ताकत को साबित करने के लिए तुम दोनों एक गांव को बर्बाद कर दोगे? गांव की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और इसका इस्तेमाल किसी गांव को तबाह करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तुमने इस गांव को बर्बाद कर दिया है। तुमने पहाड़ियों की स्थिति बदल दी और विनायक, तुमने नदी का सारा पानी पी लिया। तुम दोनों ने इस गांव वालों को डरा दिया। यह सब आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। हम प्रतियोगिता में खो गए थे, इसलिए हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। कृपया हमें क्षमा करें। हम इस गांव को फिर से वैसा बना देंगे जैसा ये पहले था।
यह कहकर कार्तिक और गणेश ने पहाड़ी और उस गांव की नदी को ठीक किया। उसके बाद शिव का परिवार गांव को आशीर्वाद देता है और वहां से कैलाश लौट जाता है। एक गांव में आम का एक सुंदर बाग था। उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस बगीचे में प्रवेश नहीं करते थे। उस गांव के सभी लोगों का मानना था कि उस बगीचे में कोई भूत है, इसलिए वह लोग उस बगीचे में नहीं जाते। लेकिन उस बगीचे में हमेशा आम ही रहते थे। किसी को समझ नहीं आता कि उन पेड़ों की देखभाल कौन कर रहा है और उन फलों को कौन उगा रहा है। इसी बीच राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस गांव में आता है। कल्याणी, हम इस गांव में आए क्योंकि हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। मैं चाहता हूं कि इस गांव के लोग हमें यहां रहने की अनुमति दें। सबसे पहले इस गांव के मुखिया से मिलते हैं। चलो। ठीक है जी, हमारे पास सरकार द्वारा दिए गए कुछ पैसे हैं। आइए उन पैसों से पहले कुछ खेत खरीदें। चलो उस खेत के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पहले जमीन खरीद के वहां पर खेती करके कुछ पैसा कमाना चाहिए। अच्छा पैसा कमाने के बाद सबसे पहले हमें अपने बेटे का इलाज कराना है। रमैया और कल्याणी बात करते रहते हैं। उनका एक बेटा है, उसका नाम राजू है। राजू का तबीयत ठीक नहीं है। रमैया और कल्याणी सोचते हैं कि राजू का इलाज किया जाना चाहिए। इसलिए रमैया और कल्याणी अपने बेटे को लेकर गांव के मुखिया राघवैया के घर जाते हैं। देखो, मुझे पता है कि आपके गांव में बाढ़ आई है। आपको इस गांव में रहने में क्या दिक्कत है? आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस गांव में रह सकते हो। आप सोच रहे हो कि इस गांव में रहकर क्या काम करना है ना? देखिए मुखिया जी, सरकार ने हमें कुछ पैसे दिए क्योंकि हमारे गांव का पूरा खेत डूब गया है और उन पैसों से हम सोच रहे हैं कि हमें एक खेत खरीदना चाहिए और खेती शुरू करनी चाहिए। जब कल्याणी ऐसा कहती है तो राघवैया को एक विचार आता है। राघवैया मन ही मन यही सोचते हैं, अरे हाँ, इस गांव में आम का बगीचा है। उस बगीचे में कोई बुरी आत्मा है। यह कहकर हर कोई वह बगीचा खरीदने में इनकार कर देता है, पर ये लोग तो नहीं जानता ना। मैं एक काम करूंगा और वह बगीचा उन्हें बेच दूंगा। अगर मुझे पैसा मिल जाए तो वही मेरे लिए काफी है। उन लोगों का क्या होगा वह भाड़ में जाए। तो राघवैया रामैया को उस गांव में आम के बगीचे के बारे में बताता है। देखो, इस गांव में एक सुंदर आम का बाग है। दरअसल उस बगीचे को एक किसान उगाता था। उनका बेटा विदेश में नौकरी करता है। वह हाल ही में विदेश से आया था और बेटा अपने पिता को लेकर विदेश चला गया है। वह किसान ने आकर मुझे वह खेत बेच दिया। यदि आप चाहो तो मैं आपको वह बगीचा कम कीमत पर दे दूंगा, अगर आपको सच में जरूर हो तो। ज्यादा सोचो मत, चाहिए तो बोलो। जब राघवैया ने ऐसा कहा तो रमैया बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय बगीचा खरीद लिया। तो रमैया अपने हाथ में मौजूद पैसे राघवैया के हाथ में रख देता है। राघवैया कागज के कुछ स्क्रैप को भूमि कार्यों में भी परिवर्तित करता है और उन्हें रामैया को देता है। उसके बाद रामैया और कल्याणी अपने बेटे को लेकर उस गांव के आम के बगीचे में गए, जिसे देखकर उनके आसपास मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। अरे दीदी, यह परिवार उस भयंकर बगीचे में एक साथ क्या करने जा रही है? उनको तो देखकर ही पता चलता है कि वह इन गांव में नया है। हमारे गांव के जमींदार ने कुछ युक्तियां बोलकर यह बाग उन्हें बेच दिया होगा, इसलिए वे ऐसे ही जा रहे हैं। उन महान भगवान शिव ही उन्हें रक्षा करेगा। इसलिए गांव में हर कोई रमैया के परिवार के बारे में कानाफूसी करता रहता है। रमैया और कल्याणी बगीचे में प्रवेश करते हैं। उन बगीचे के अंदर एक झोपड़ी भी है। अरे देखो जी, यहाँ पर तो एक झोपड़ी है। इस झोपड़ी को नया तरह से मेरामत करनी होगी। इसके अलावा इस बगीचे के पिछले मालिक ने भी आम उगाए थे। हम लोगों को यह फल बेचना है और पैसा कमाना है। उसके बाद रमैया कल्याणी बड़े आराम से उस झोपड़ी में अपना सामान पैक कर रही थी। रात होते ही पूरा परिवार उस झोपड़ी में सो जाता है। इसी बीच तेज हवा चलने लगती है। उस हवा में एक काली आकृति दिखाई देती है और झोपड़ी के सामने झुक जाती है। दरअसल उस बगीचे में एक भूत था। जैसे कि वह गांव वाले उस भूत के ही बारे में बोल रहे थे। उस भूत का नाम जलज है। अरे, उन लोगों का इतनी हिम्मत मेरी आम बगीचे में आकर मेरी ही झोपड़ी में रहती है।
इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रही है ये लोग इस गांव में नए आए हैं। अगर इस गांव के होते तो यहाँ रहने के लिए इतनी हिम्मत नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर जलजा जोर जोर से हंसती है और सोचती है कि पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ देंगे। अगले दिन कल्याणी झोपड़ी के सामने एक ओवन लगाती है। उस चूल्हे को जलाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन वह चूल्हा जलता ही नहीं। इसी बीच झोपड़ी के अंदर से आवाज आती है। अरे राजू तो घर में सो रहा है और ऐसी अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? इतना कहकर कल्याणी झोपड़ी में जाकर देखती है। एक तरफ राजू सो रहा है, वहीं घर का सारा सामान बिखरे हुए नीचे पड़ा हुआ होता है। अरे सारा सामान नीचे कैसे गिर गई? पर राजू तो गहरी नींद में सो रहा है। कल्याणी आश्चर्यचकित है। इस बीच घर के बाहर चूल्हा थोड़ी जल उठती है। कल्याणी चौंक कर बाहर आती है। यह चूल्हा बहुत देर तक जलाने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं जला। अब अचानक कैसे जल उठी? सब कुछ भ्रमित करने वाला है। मेरे पति तो अभी सब्जी लेने गया, वह अभी घर चले आए तो बहुत अच्छा होगा। कल्याणी अपने पति का इंतजार कर रही है। दूसरी ओर रमैया गांव में सब्जियां खरीदता है। अरे दीदी, इसमें से मुझे कुछ सब्जियां दो। हाँ, वह तो दे दूंगी, लेकिन क्या आप लोगों को रात में अच्छी नींद आई? कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? हाँ, हम आराम से सोए और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रमैया गांव के लोगों से यही कहता है। गांव के सभी लोग हैरान हैं। रमैया सब्जियां लेता है और उन्हें घर लाता है। कल्याणी सब्जियों से खाना बनाती है और नहाने चली जाती है। वह जब नहाकर वापस आई तो देखा कि पूरा बर्तन खाली है। अरे ये क्या है जी? क्या आपने सारा खाना अकेले ही खा लिया? मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। अरे पूरा बर्तन खाली है, मैं भी देखा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं भी यही सोचते सोचते सो गया था। मैंने सोचा है कि शायद राजू खा लिया है और खाकर सो गया है। अरे क्या? तो मैंने जो खाना बनाया था वह कहाँ गया? इधर तो कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं आया तो कहाँ गया होगा? रमाया कहती है और कल्याणी फिर से खाना बनाना शुरू कर देती है। उस रात जलजा भूत फिर से प्रकट होता है। चाहे उन लोगों को कितनी भी परेशानी दूं, वह इस बगीचा को नहीं छोड़ रही है। अब मुझे लगता है कि इनमें से किसी एक को हत्या न करो तो यह लोग यह बगीचा छोड़कर नहीं जाने वाला है। इसीलिए जलजा भूत उस परिवार में किसी को मारने की सोचती है। अगले दिन कल्याणी और रमैया इसी तरह बात करते रहते हैं। देखो जी, बगीचे में सभी आम ताजे हैं। ये बहुत अच्छा है कि हम इन फलों को तुरंत पेड़ से तोड़ लें और बाजार में बेच दें। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस बगीचे का सारा आम जल्द ही बिक जाना चाहिए। हर बार जब वह पेड़ पर चढ़ता है तो नीचे गिर जाता है। अरे मैं कितनी बार नारियल ताड़ के पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं इस आम के पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ? अरे जी, आप 50 के हो गए हो, याद नहीं? आप बताओ, इस उम्र में आप कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो? आप जाओ और कोई मजदूर ढूंढो और यहाँ उससे ले आओ। जैसा कि कल्याणी कहती है, रमैया श्रमिकों की तलाश में गांव जाता है। कई लोग बगीचे में काम करने से मना कर देते हैं। दूसरे गांव का वीर्या नाम का एक व्यक्ति बगीचे में काम करने के लिए सहमत हो जाता है। हर कोई इस बगीचे में काम करने से इतना डरता क्यों है? इस बगीचे में काम करने में क्या दिक्कत है? अरे बाबू, मुझे क्या पता, मैं भी इस गांव में नया हूँ। आहा, कितना ताजा आम है। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतना कहने के बाद वीरा ने बहुत देर तक सोचा। फिर उसने उस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ लिए और एक एक करके कुछ आम खाने लगा। अरे वैसे भी ये फल बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिरैया ने सभी आम के पेड़ों से आम तोड़कर एक टोकरी में रख लिए। किसी तरह दिन बीता और रात हुई। अरे अंधेरा हो गया है, इतनी रात को घर कैसे जाओगे? आप आज रात यहीं पर ही सो जाओ। कल्याणी कहती है और वीरा बगीचों में सोती है। रमैया का परिवार झोपड़ी के अंदर सोता है। इसी बीच जलजा डायन प्रकट होता है। चुड़ैल को देखकर वह इतनी डर गई कि उसका गला सूख गया। फिर उसने डरते हुए चुड़ैल से कहा, आप कौन हो और मुझे इस तरह क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो।
तुमने मेरे बगीचे से आम चुरा कर खाए, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगी कि जिंदगी भर कोई मेरे आम के बगीचे में नहीं घुसेगी। मेरी अनुमति के बिना आम काट कर खा गए। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं। यह कहते हुए चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया, उसकी गर्दन पर काटा, उसका खून चूस लिया और उसे वहीं मार डाला। अगले दिन कल्याणी उठती है और डर जाती है। घर के सामने वीर्या भयानक हालत में मृत पाई जाती है। कल्याणी जोर से चिल्लाती है। कल्याणी की चीख सुनकर रमैया और राजू बाहर आते हैं। अरे उसे इतने भयानक तरीके से कौन मार सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दरिंदगी कैसे हो गई। मैं तुरंत गांव के मुखिया के पास जाऊंगा और ये बात बताऊंगा। फिर रमैया राघवैया के पास दौड़ता है। क्या हुआ रमैया, तुम इस तरह से दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए हो? देखिए ना, मैं बगीचे में काम करने के लिए एक मजदूर को लाया था। किसी ने उसे मार डाला। वह बहुत बुरी हालत में है। कृपया आइए और देखिए क्या हुआ। मैं कहीं नहीं आऊंगा। यह सब उस जलजा चुड़ैल ने किया होगी। तुम अपने परिवार को लेकर भाग जाओ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उस बगीचे में एक चुड़ैल है और वही चुड़ैल ये काम कर रही है। जब राघवैया ने ऐसा कहा तो रमैया आश्चर्यचकित रह गए। वह तुरंत दौड़ते हुए बगीचे में चला जाता है। उसकी पत्नी बगीचे में अकेली बैठी रो रही है। क्या हुआ कल्याणी, तुम क्यों रो रही हो? राजू कहाँ है? अरे भयानक रूप वाली एक चुड़ैल आई और राजू को ले गई। रमैया को समझ नहीं आता कि क्या करे और वह अपने घर में शिवलिंग के सामने बैठ जाता है और रोने लगता है। स्वामी, मुझे और मेरे परिवार को आप पर विश्वास है। मैंने अपना सारा पैसा चुका दिया और यह बगीचा खरीद लिया। मुझे नहीं पता था कि इस बगीचे में कोई बुरी आत्मा का साया है। मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति है। जैसे ही रमाया खूब रोई, शिवलिंग से एक रोशनी निकली। इस प्रकार महाशिव प्रकट होते हैं। जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। उस अंधकार से जलजा दायम प्रकट होता है। अरे तुम मेरे उन भक्तों को क्यों सता रहे हो जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है? कृपया उसे अकेला छोड़ दें। भगवान शिव कितना भी कहे, जलजा नहीं सुनती। इस बीच भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलजा भूत को मार डाली। इसके अलावा भगवान शिव ने उनके पुत्र राजू को मानसिक रोग से पूर्णतः मुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने उनके परिवार की रक्षा की।